अगर आप भी हो चुके हो लोन्स से परेशान तो आज के वीडियो में मिलेगा आपको पूरा समाधान। अगर आपने थंबनेल पे क्लिक किया है गाइस, इसका मतलब आप भी परेशान हो अपने लोन से और चाहते हो जल्द से जल्द आप अपने डेब्ट्स को पे ऑफ कर देना। सो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बाद आपको उम्मीद है कोई वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैं पूरा सॉल्यूशन A to Z बताऊंगा। बिकॉज आई एम फेसिंग द सेम सिचुएशन राइट नाउ, तो मैं सबसे अच्छी तरीके से आपको गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि ऐसे हालात में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले गाइस, ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनका EMI आराम से कट रहा है, जिसका लोन देने में कोई परेशानी नहीं हो रहा है, बिकॉज दे आर मैनेजिंग देयर मनी क्वाइट स्टेबली, क्वाइट एक्सलेंटली। सो मैं सबसे पहले उनकी बात कर रहा हूँ इस वीडियो पे जो ट्रबल फेस कर रहे हैं, राइट। क्योंकि ऐसा वीडियोस पे वही क्लिक करते हैं जिनको सही में ट्रबल हो रहा है, पैसे को चुकाने में, या चाहते हैं लोन का जाल से जल्द वो मुक्ति पाए। सो जनरली गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये लोन का जाल स्टार्ट कहाँ से होता है, या क्यों हम फंसते हैं और क्यों कर्ज हम पे हावी होने लगता है। तो सबसे पहला जो रीज़न है ना गाइस, आप एकदम इसको मार्क करके रखिए, वो है सिविल स्कोर। आपने सुना होगा मेरा सिविल स्कोर ख़राब हो जाएगा, मेरा सिविल स्कोर तो ये हो जाएगा, सिविल स्कोर को अच्छा रखना चाहिए। भाई सिविल स्कोर अच्छा रख के क्या करोगे? आपको बेहतर कर्जदार बनना है ज़िंदगी में, मतलब आपको अपना लाइफ ही कर्ज में बिताना है क्या? नहीं ना। सो अभी आपको, अगर आप ऑलरेडी फंस चुके हो मल्टीपल लोन्स के जाल पे, तो सबसे पहला आपको ये करना है कि आपको लिस्ट बनाना है, राइट, कि कितना कर्जा है आपके ऊपर, और अगर मल्टीपल बैंक से है तो कौन कौन सा बैंक से है। तो सबसे पहले सबसे ऊपर आपको लिख लेना है जो सबसे बड़ा कर्जा है, और उससे छोटा उसके बाद, उससे छोटा उसके बाद, और इसी तरह से सबसे छोटा कर्जा। तो मैं मान के चलता हूँ आपके ऊपर 5 कर्जा है, और सबसे छोटा वाला अमाउंट को आपको सबसे पहले क्लियर करना है गाइस। हाँ, सबसे पहले क्लियर करना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस चीज़ को क्योंकि साइकोलॉजिकली ये आपको बहुत स्ट्रेस फ्री रखेगा, आपको हेडेक फ्री रखेगा कि चलो 5 में से एक तो मेरा सॉल्व हो गया, राइट। अभी मान के चलते हैं गाइस कि आप ऐसे सिचुएशन में हो कि आपका जॉब है या बिजनेस है वो नहीं चल पा रहा है या एकदम कोलैप्स कर गया है, तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे कि आप दे ही नहीं पाओगे। तो गाइस, ये गलती मत करना, ये अक्सर लोग करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ लोग करते हैं और वो फंसते हैं, जो मैंने भी किया था, जिसको बोलते हैं काट टू काट में चले जाना। मतलब एक लोन को चुकाने के लिए दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा, और फिर सिचुएशन ऐसा खड़ा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ता है। सो अगर ऐसा सिचुएशन आपको लग रहा है कि फ्यूचर पे आपका इनकम सफिशिएंट नहीं होने वाला, आप नहीं चुका पाओगे अपने इनकम से ये कर्जा, तो गाइस बाउंस करना स्टार्ट कर दो। जी हाँ गाइस, बाउंस करना स्टार्ट कर दो। सिविल स्कोर ख़राब होने से कुछ नहीं होता गाइस, लाइफ ख़राब होने से बहुत अच्छा है कि आपका सिविल स्कोर ख़राब हो जाए। इस जाल को आज तोड़ दो, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में ज़्यादा भुगतने से अच्छा है आज ही जो भुगतना है भुगत लो, भुगत के आगे निकल जाओ। अब बात करते हैं गाइस, जब आप लोन बाउंस करेंगे तो क्या होगा, मैक्स टू मैक्स क्या होगा। अभी काफ़ी सारा आप वीडियोस देखते होंगे, परेशान होंगे, आप सर्च कर रहे होंगे ये सब टॉपिक, रिकवरी एजेंट क्या करते हैं, कैसे हैरेसमेंट करते हैं, कैसे आपको वसूल करेंगे। भाई थोड़ा स्ट्रांग रहोगे ना, वो आने वाले दिनों में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं सारा वीडियोस बताऊंगा, क्योंकि मैं ही खुद अपना लोन्स पे बैक कर रहा हूँ। और अब विश्वास नहीं कीजिएगा, सिर्फ 1-1.5 महीने हुए हैं, और मैं क्या बात किया क्या नहीं बोला वो सारा मैं सेपरेट डिटेल्स में वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन रिकवरी से मुझे कोई दिक्कत नहीं होती भाई, आते हैं, बात करते हैं, मैं उनको जो प्रोसेस है, आपको अपना लीगल राइट्स पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए कि रिकवरी वालों से कैसे बात करो, वो अपना चले जाते हैं गाइस। और मैं सेटलमेंट करने वाला हूँ अपना लोन्स, तो कुछ लोन्स मेरा सेटल हो गया है, कुछ का सेटलमेंट का बातचीत चल रहा है, तो सीधा आपको वही करना है गाइस, आपको सीधा बाउंस कर देना है, और उसके बाद धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करने हैं। अब फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं आपका 4 लाख का लोन है, तो पता है कितने में सेटल हो जाता है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम गाइस 30%, 20 से 30% के अंदर आपका लोन सेटल हो जाएगा। सो अभी आपके पास पैसे नहीं होंगे तो ऐसा नहीं कि सारा लाइफ आप स्ट्रगल कर रहे होंगे और पैसा नहीं जमा कर पाएंगे, राइट। सो अभी आपको फोकस यही करना है कि कर्ज को रोक के रखना है। 6 से 7 महीने आपको टाइम निकालना है, मतलब EMI कुछ भी पे नहीं करना है, क्योंकि 3 महीने मिनिमम NPA में लगता है गाइस, 3 महीने, राइट। NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा सिचुएशन जहाँ बैंक को लगता है कि उसका पैसा अब डूब चुका है, अब उसका पैसा रिकवर नहीं आएगा। तो आप
आपको यहाँ पे 3 महीने मिल जाएगा, उसके बाद और 2-3 महीने आप रुकिए, बैंक को हॉल्ट करवाइए, उसके बाद सेटलमेंट करवा लीजिएगा। इसे केस वगैरह आप जो सुनते हो ना, ये 138 हो जाएगा। वैसे बैंक के पास राइट होती है 138 का केस करना, या सेक्शन 25 जो ECS या नैच बाउंस जिसको बोलते हैं, वो केस आपके ऊपर कर सकती है, लेकिन वो करती नहीं है। इसलिए नहीं करती गाइस कि ऑलरेडी आपसे पैसा मिल नहीं रहा है और फिर उनको एडवोकेट हायर करके आपके ऊपर केस करके, बैंक का ये काम नहीं कि आपको जेल भिजवाए, राइट। और सेकेंड चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा, जेल का कोई प्रोविडेंस होता नहीं है गाइस, सेम डे बेल होती है, बिकॉज ये सिविल मैटर है, इसमें सेम डे बेल हो जाती है और सेम डे बेल का प्रोविडेंस रहता है गाइस, राइट। सो ये बहुत दूर की बात है, इतना टॉपिक, इतना दूर हम नहीं जा रहे हैं कि आपके ऊपर 138 का केस हो गया या सेक्शन 25 का केस हो गया, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आप आराम से एक एडवोकेट लीजिए, आप अपीयर हो जाइए, उसके बाद डेट के ऊपर डेट चलता है, बात अल्टीमेटली एक ही किताब पे जाके ख़त्म होती है भाई। किताब का आखिरी पन्ना होता है सेटलमेंट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है और बैंक को भी कोई फ़ायदा नहीं है। बैंक को इस चीज़ में फ़ायदा है कि अगर आपसे उसको 100 रुपये लेने हैं तो अगर आप 10-20 भी दे रहे हो तो उसके लिए उस समय बहुत है, राइट। सो RBI का कुछ गाइडलाइंस है जो मैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको डिटेल्स में वीडियोस बता दूंगा, लेकिन मैं कुछ चीज़ बता देता हूँ। कोई रिकवरी एजेंट आपको हैरेस कर नहीं सकता, आपसे ऊंची आवाज़ में बात कर नहीं सकता, आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, नेबर्स किसी को लोन्स के बारे में नहीं बता सकता। हाँ, मानता हूँ वो ब्रीच करते हैं, वो नहीं सुनते हैं ये सब चीज़, तो अगर वो नहीं सुनता है तो आपको उनको उसी लैंग्वेज में जवाब देना है जिस लैंग्वेज के वो हकदार है। अगर वो RBI का गाइडलाइंस नहीं मानते, RBI को लात मारते, तो आपको उनको लात मार के भगाना है, राइट। सो ये कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मैंने बताया। मैंने गाइस आपको वो सारा चीज़ नहीं बताया, भाई आपके पास पेमेंट करने के पैसे ही नहीं है तो किस तरह से मैं बड़ा लोन को पे करूँ, किस तरह से मैं छोटे वाले को पे करूँ, उस सब टॉपिक में नहीं जाना। अगर आप कर सकते हैं मैनेज, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा इनकम बढ़ेगा कुछ दिनों में या मैं पे कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ गाइस, ऑन प्रैक्टिकल बैंक के पास उतना टाइम होता नहीं है। अगर 3-4 महीने में अपना हार्डवर्क करके कहीं से अपना इनकम आप बढ़ा भी लेते हो तो बैंक के पास सिर्फ 3 ही महीने होते हैं। अगर 3 महीने आप लोन नहीं दे पाए तो ऑलरेडी NPA हो जाएगा। उसके बाद आपका जितना भी आप अगर पैसा भरते भी हो गाइस, वो फालतू में जा रहा है, वो इंटरेस्ट में जा रहा है, चार्जेस में जा रहा है। NPA आपका लग चुका है, मतलब सिविल का सत्यानाश ऑलरेडी हो चुका है। ये चीज़ आप अपना दिमाग पे डाल लो। हाँ, अगर आप पूरा फोरक्लोज कर पाओ, पूरा उनका जितना भी बकाया राशि है, जितना भी उन्होंने इंटरेस्ट लगाया है, चार्जेस वगैरह लेके, सो वो एक डिफरेंट ऑप्शन है, लेकिन ये वीडियो में उनके लिए नहीं बना रहा हूँ जिसके पास पूरा पैसा और वो बाउंस ही क्यों करेगा, राइट। सो गाइस, घबराना नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है पता है? सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है? आपको अपने डर से जीतना है, क्योंकि हम लोग डरने लगते हैं जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाता है। सो इनिशियली हम लोग डरने लगते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, रिकवरी वाला कौन सा शेयर हम लोग पीछे छोड़ देगा, बैंक पता नहीं क्या कॉलर पकड़ लेगा हम लोग का। भाई कुछ नहीं होता है भाई। जब लोन लेने का हिम्मत लिया था और बैंक ने आपको लोन दिया था तो अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट दिया था, राइट। अनसिक्योर्ड मतलब आपने कोई सिक्योरिटी तो रखा नहीं था, इसीलिए तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन दिया। सो वो डूब भी सकता है, नहीं भी डूब सकता है। आपको बस अपना राइट्स को पता करके रखना है, पकड़ के रखना है, राइट। ये आपका राइट है। सो अगला बात मैंने जो बताया थोड़ी देर पहले की बात जाके रुकेगा सेटलमेंट पे ही, लेकिन आप घबरा पता है किस चीज़ से जाते हैं? ये रिकवरी वाले कुत्तों से, राइट। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो DRA ट्रेंड रिकवरी एजेंट्स होते हैं, मतलब जिनके पास डेप्ट रिकवरी एजेंसी सर्टिफिकेट होता है, वो RBI का गाइडलाइंस अच्छे से जानते हैं, वो बात भी उसी तरीके से करते हैं। लेकिन ये बैंक वाले क्या करते हैं ना, जब आप पैसा नहीं दे रहे होते तो ये किसी भी एजेंसी को अपना केस उठा के दे देते हैं और बदले में एक कमीशन लेते हैं कि अगले बंदे से पैसे उठा के आप मुझे रिकवर करके दो तो आपको मैं ये कमीशन दूंगा। तो इसीलिए वो ज़्यादा भौंकते हैं। तो जो ज़्यादा भौंकते हैं तो आपको पता ही है कि कुत्तों का क्या करना चाहिए, तो आप वही कीजिए, राइट। और जो इज्जत से बात करे उसको आप इज्जत से आप समझाइए कि ये सिचुएशन है और मेरा इंटेंशन साफ़ सुथरा यही है कि भाई मेरे को पैसे देना है, लेकिन अभी है नहीं मेरे पास, तो मैं इकट्ठे करके इसको सीधा सेटलमेंट मारूंगा या सेटलमेंट कर लूँगा। सो उम्मीद है गाइस आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया और ये सारा डिटेल्स में हम लोग वीडियोस बनाएंगे, लोन्स के ऊपर बात होगा इस चैनल पे, साथ ही बात होगा सोशल इश्यूज़ के बारे में। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत काम का चैनल है, शेयर कीजिएगा। अगर आपका दोस्त बंधु कोई भी परेशान है, और मेरे से डायरेक्ट भी आप बात कर सकते हैं, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कोई भी परेशान है भाई, डिप्रेशन 2 मिनट में एकदम चुटकी में गायब कर दूँगा उसका,
टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, लड़ो। लोन लेने का अगर मादा रखा था, अपने रिस्क लिया था, नहीं चल पाया, नहीं कर पा रहे हो पे अभी, तो सिचुएशन से फाइट करने की भी हिम्मत रखो।